आज हम इस वीडियो में अप्लाई 80-20 प्रिंसिपल टू एवरीथिंग के बारे में जानेंगे कि ये क्या है और किस तरह से हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इस प्रिंसिपल से हमें क्या फ़ायदा होगा, इस बारे में हम इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको जो है एक जॉन W.F. गोटी की एक कोटेशन आपको याद दिलाना चाहता हूँ या आपको सुनाना चाहता हूँ। वो ये है, वो कहते हैं कि वी ऑलवेज हैव टाइम एनॉन्ग इफ़ वी विल बट यूज़ इट राइट। यानी हमारे पास वक़्त होता है मगर अगर हम चाहें तो हमारे पास वक़्त होता है मगर हमें इसे सही इस्तेमाल करना चाहिए या करना है। तो हम अब निकलते हैं हम अपने मौजू की तरफ, अपने मुद्दे की तरफ। वो है पेरेटो प्रिंसिपल। पेरेटो प्रिंसिपल को जो है इटली के एक इकोनॉमिस्ट जिनका नाम विल्फ्रेडो पेरेटो था, उन्होंने सबसे पहले इस प्रिंसिपल को 1895 में लिखा। पेरेटो लिखते हैं कि सोसाइटी के अंदर नेचुरली एक डिवाइड पाया जाता है। नेचुरल डिवाइड है ये। वो ये है कि जो 20% जो पॉपुलेशन होती है वो उनके पास जो है ज़्यादा से ज़्यादा इन्फ्लुएंस होता है और ज़्यादा से ज़्यादा पैसा होता है, और बचे हुए जो क्या होते हैं, ये तो थे टॉप के 20%, और बॉटम के जो 80% होते हैं उनके पास इतना इन्फ्लुएंस और इतना पैसा नहीं होता है। बुनियादी तौर पे यही है पेरेटो प्रिंसिपल या 80-20 प्रिंसिपल। इसके कुछ मिसाल हम देखते हैं। मिसाल के तौर पे ऐसा है कि हमारे 20% कस्टमर्स जो है वो हमें 80% सेल्स ला के देते हैं। ऐसा हमारे जो 20% एक्टिविटीज़ है वो हमारी लाइफ में 80% जो है चेंजेस लाती हैं। ऐसा ये था जो है 80-20 प्रिंसिपल के एक दो मिसाल। अगर हम अपने प्रोक्रास्टिनेशन को ओवरकम करने के अंदर इस प्रिंसिपल को कैसा इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हमारे पास एक 10 एक्टिविटीज़ है परफॉर्म करने के लिए, तो उसके अंदर 2 एक्टिविटीज़ ऐसे होंगे जो बचे हुए 8 एक्टिविटीज़ से भी उसके बराबर जो है उनकी वर्थ होगी, उनकी कीमत होगी। और देखते हैं कि हमारे जहनों में 2 बातें आती हैं। एक तो है नंबर ऑफ़ टास्क, यानी ये कितने टास्क करना चाहिए, कितने टास्क है, नंबर्स कितने हैं टास्क के, वर्सेस इंपॉर्टेंस ऑफ टास्क, यानी टास्क की अहमियत कितनी है, उन टास्कों की अहमियत कितनी। ऐसा भी होता है कई मरतबा कि एक टास्क ऐसा होता है जिससे बचे हुए 80 टास्क से भी ज़्यादा वो जो है 10 to 20 या 10% जो है वैल्यू ऐड करता है। ऐसा भी एक ऐसा सिंगल टास्क भी होता है। मगर क्या बोलते हैं, सैड बात ये है कि हम हमेशा जो है जो क्या बोलते हैं 10 से 20% जो रिज़ल्ट देने वाले एक्टिविटीज़ होते हैं उन्हें ही करना हम पसंद करते हैं। ये एक सैड बात है। एक देखिए, और हम अब अगले हमारे मौजू की तरफ जाते हैं। वो है फोकस ऑन एक्टिविटीज़ नॉट अकॉम्प्लिशमेंट्स। फोकस ऑन एक्टिविटीज़। देखिए, जो मोस्ट वैल्यूबल टास्क होता है वो अक्सर देखा गया है कि वो मुश्किल होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, हार्ड होता है और कॉम्प्लेक्स होता है, जो मोस्ट वैल्यूबल टास्क होता है। मगर वही टास्क जो है हमें ज़्यादा से ज़्यादा पे ऑफ देता है और हमारे ज़्यादा से ज़्यादा रिवार्ड्स देता है।
अगर हमारे को ज़्यादा रिवार्ड्स चाहिए या ज़्यादा पे ऑफ चाहिए, तो हमें उस हार्ड और कॉम्प्लेक्स टास्क को करना ही चाहिए, करना ही होगा। ये बात हमें ध्यान में रखना चाहिए, तवज्जो में रखना चाहिए। इसके लिए जो है आपको क्या चाहिए, हो तो आपको बचे हुए जो बॉटम के जो 80% जो टास्क होते हैं, जो एक्टिविटीज़ होते हैं, उसे आप क्या होते पोस्टपोन करना चाहिए, प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए, है नहीं। आपको जो है जो 20% जो टास्क है, जो 80% रिजल्ट ला के देते हैं, जो हार्ड है, कॉम्प्लेक्स है, और जिससे आपके 80% रिजल्ट्स आते हैं, पे ऑफ आते हैं, रिवार्ड्स आते हैं, उन टास्कों को आप पहले करना चाहिए। और जो बॉटम के 80% टास्क है, जिससे आपको लो वैल्यू मिलती है नहीं, उन टास्कों को प्रोक्रेस्टिनेट करना चाहिए, ताख़ीर करना चाहिए उनको करने में, या विलम्ब करना चाहिए उनको करने में। और कोई सा भी काम करने से पहले हमें अपने आप से एक सवाल कर लेना चाहिए। वो सवाल क्या है? कहते हैं कि इज़ दिस टास्क इन द टॉप 20% ऑफ माई एक्टिविटीज़ और इन द बॉटम 80%। यानी जो काम मैं करने वाला हूँ, ये जो काम है, जो टास्क है, ये मेरे टॉप 20% में से है या बॉटम के 80% में से है। ये आपको देख लेना चाहिए, गौर फिक्र कर लेना चाहिए जो भी काम करने से पहले, बिफोर। इसीलिए इसका एक हम रूल आपको सुना देते हैं। वो रूल ये है, रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। यानी रेसिस्ट द टेम्पटेशन टू क्लियर अप स्मॉल थिंग्स फर्स्ट। यानी हमारा जो टेम्पटेशन होता है, जो भी छोटी चीज़ें पहले कर देना, बल्कि जो टेम्पटेशन होता है उसको रेसिस्ट करना चाहिए, उसे हम रोके रखना चाहिए। ये है। और हमें ये भी याद रखना चाहिए कि हम जो काम बार बार हर बार ऐसा करते रहते हैं, वो इवेंचुअली जो है वो हमारी हैबिट बन जाती है, वो हमारी आदत बन जाती है। ये हमें याद रखना चाहिए। और जो चीज़ आदत बन जाती है, उसे छोड़ना, उसे तोड़ना जो है बहुत ही मुश्किल हो जाता है। ये मुश्किल चीज़ है, जो आदत बन जाती है उसे तोड़ना। अगर आप देखिए, आपकी सुबह जो मॉर्निंग है, मॉर्निंग के टाइम जो भी आप लो वैल्यूबल टास्क करने लगेंगे, तो फिर दूसरे दिन भी आपको बार बार वही लो वैल्यूबल टास्क करना आप पसंद करेंगे। उसकी जगह आप जो है, आप मन बना लीजिए कि मैं जो है, जो हाई वैल्यूबल टास्क है वो मैं करूँगा। तो इंशाल्लाह वो आप कर गुजरिए, आप स्टार्ट कर दीजिए उसे करना। तो देखेंगे कि आप एक अच्छा पॉजिटिव चेंज आपकी ज़िंदगी में आएगा। और एक बात याद रखिए कि आपके जहन में, आपके दिमाग में एक हिस्सा ऐसा है जिसे हमेशा जो है काम करना पसंद है। इस हिस्से को जो है हमेशा काम करना पसंद है, और उसे आप हमेशा काम दीजिए। और काम भी ऐसा दीजिए जो आपको हाई वैल्यूबल हो, आपकी ज़िंदगी में क्या बोलते हैं, पॉजिटिवनेस लाए, आपकी ज़िंदगी को बेहतर बनाए। इस तरह से जो है, इस तरह की चीज़, इस तरह का काम, इस तरह की सोच आप अपने माइंड को फीड कीजिए, ऐसा। और आखिर में जो है, आपको मोटिवेट करने के लिए चंद बातें कह देता हूँ जो आपको अपने आप से जो है मोटिवेट रहना चाहिए, मोटिवेट करते हैं। ये बात याद रखिए, अमाउंट ऑफ एनर्जी, जो भी अमाउंट ऑफ एनर्जी आप इस्तेमाल करते हैं किसी भी टास्क करने में, चाहे वो लो वैल्यूबल हो या हाई वैल्यूबल हो, दोनों की एनर्जी जो है इक्वल होती है। ये बात आपको याद रखना चाहिए। मगर जो सेटिस्फैक्शन जो होता है, नहीं, जो प्राइड होता है, जो फीलिंग होती है, सेटिस्फैक्शन की जो फीलिंग होती है, प्राइड की जो अनुभूति, जो भावना हमारे अंदर आती है, नहीं, जिस तरह हम महसूस करते हैं, वो हाई वैल्यूबल टास्क के अंदर ज़्यादा होता है। हाई वैल्यूबल जब टास्क करेंगे तो आप ज़्यादा मोटिवेट फील करेंगे, ज़्यादा आप सेटिस्फाइड फील करेंगे, ज़्यादा प्राइड फील करेंगे। जबकि आप जो है लो वैल्यूबल काम करेंगे तो आप कम जो है, लो सेटिस्फैक्शन होगा, लो प्राइड होगी, नहीं। इस तरह से आपको होगा चाहिए। यानी आपको करना क्या है, आपको हाई वैल्यूबल काम पहले करना चाहिए, नहीं,
और हाई वैल्यूबल काम यानी वो काम जिससे आपको 80% रिजल्ट आए, या 80% जो है पॉजिटिवनेस आपकी ज़िंदगी में आए, ये ऐसे काम आप करना चाहिए सबसे पहले। देखिए, एक बात याद रखिए कि ये जो टाइम मैनेजमेंट के बारे में हम जो सीरीज़ चला रहे हैं प्रोक्रेस्टिनेशन में ख़ासकर, तो ये टाइम मैनेजमेंट जो है असल में लाइफ मैनेजमेंट है। यानी लाइफ को मैनेज करना इसका अहम मकसद है। यानी उसी तरह से पर्सनल मैनेजमेंट भी है, यानी अपनी पर्सनालिटी को मैनेज करना। हमारा किस तरह से सोचना चाहिए, हमें किस तरह से करना चाहिए, ये आपको जो है टाइम मैनेजमेंट में सीखते हैं। यानी ये देखिए मेनली क्या है, अब अगला कदम अगले घंटे में, अगले मिनट में, यानी अगले दिन, अगले हफ्ता, अगले महीना, अगले साल हमें क्या करना चाहिए, ये जो है ये आप सीखेंगे टाइम मैनेजमेंट के ज़रिए से। टाइम मैनेजमेंट आपको ये सिखाता है अगले वक्त आपको क्या करना चाहिए नेक्स्ट टाइम। तो जो लोग जो है इफ़ेक्टिव प्रोडक्टिव पीपल होते हैं, वो अपने आप को डिसिप्लिन करते हैं। वो अपने आप को जो है, जो असरदार होते हैं, जो प्रोडक्टिव होते हैं, वो लोग अपने आप को जो है रोके रखते हैं। क्या होते हैं, हम तक़वा परहेज़गारी इख्तियार करते हैं, डिसिप्लिन में रहते हैं कि जो भी अहम काम सबसे पहले करने के लिए, दूसरे सब कामों से भी जो अहम काम है वो पहले करने के लिए वो अपने आप को जो है क्या होते हैं डिसिप्लिन में रखते हैं। ये वीडियो ख़त्म करने से पहले आखिरी में एक बात आपसे कहूँगा कि इसका नतीजा क्या होता है कि जो एवरेज पर्सन होता है उससे भी ज़्यादा ये लोग ज़्यादा खुश होते हैं और ज़्यादा रिज़ल्ट्स इनके पास आते हैं जो इफ़ेक्टिव और प्रोडक्टिव लोग होते हैं। तो ये था देखिए आज का ये वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो हमारे इस वीडियो को सबसे पहले लाइक कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसके बाद आने वाला जो बेल आइकन है उसे भी क्लिक कर लीजिए। अगर आपकी कोई ओपिनियंस या सजेशंस हो वीडियो के रिलेटेड तो नीचे कमेंट कीजिए। अगर आपकी वीडियो वैल्यूबल लगा तो हमारे इस वीडियो को जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर कीजिए। ये वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, थैंक यू।